रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 घंटे गुज़र चुके हैं। आग अभी तक लगी हुई है। आवाम के जो जज्बात हैं, ये मेरा भाई जज्बात से भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कारोबार हैं, इनकी ऊपर कफालत की जिम्मेदारियां हैं, और कुछ वो लवाकिन जिनसे अभी हम जाके मिलेंगे, जिनके लोग अंदर से अब तक वापस नहीं आए। मैं मीडिया से सिर्फ इसलिए बात करना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान को ये पता हो कि ये एक कौमी सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहां 1200 लोगों का रोज़गार, 70-80 लोगों का मिसिंग होना एक लम्हे फिक्रिया है। मैं जब कल यहाँ सबसे पहले पहुँचा तो मैंने यहाँ आकर नेवी के कॉमकार से बात की और उनको ये मैंने कहा कि आपके पास जो कुछ सपोर्ट है वो भेजें। मैंने चेयरमैन केपीडी से बात की कि आपके पास जो स्नार्कल्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, वो भेजें। फिर मैंने एमडी वाटर बोर्ड से बात की, डीआईजी ट्रैफिक से बात की, डीआईजी साउथ से बात की, और सबको यही कहा कि हम सबको एज ए टीम वर्क मिलकर काम करना है। पहले लोगों की जानें बचानी है, फिर लोगों के माल का अजाला करना है। हम सब इस गम में आप सबके साथ हैं। किसी की ख्वाहिश नहीं है कि आग भड़के। कोई नहीं चाहता कि किसी का घर जले, कोई नहीं चाहता कोई बेरोजगार हो। लेकिन हमें इस बात का भी पता लगाना है कि किन अवामिल की वजह से आग लगी, क्यों ये आग भड़की, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ी। उसकी तहकीकाती रिपोर्ट का मुतालबा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो यहाँ काम हो रहा है वो जाने बचाने का हो रहा है। हम जज्बात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन ये इस समझदारी से करें कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। हमें एक ऐसी कौम साबित करना है अपने आप को जो इस मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत से अल्लाह से दुआ करके पहले अपने उन लवाकिन जो अंदर हैं उनकी जानें बचाई जाए। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि एक बार ये अमल रुके, हमें पता चले कि क्या जानी नुकसान कितना हुआ है, माली नुकसान का तखमीना लगाया जाए। मैंने आज पूरा दिन कराची के 3 बड़े बिल्डरों को बुलाया और उनसे मैंने कहा है कि इस मार्केट के प्रेसिडेंट के साथ और मेरे साथ खड़े होकर एक अनाउंसमेंट करें कि वो इस प्लाजे को दोबारा जल्द से जल्द कैसे कारोबार के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितने दिन ये बंद रहेगा उतने दिन लोगों का नुकसान होगा। बहैसियत गवर्नर सिंध, सभी लोग कभी कभी कहते हैं, हमारे मीडिया के दोस्त भी कहते हैं कि आपका तो कोई इख्तियार ही नहीं है, आपका तो काम ही नहीं है बोलने का। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा अखलाकी इख्तियार ज़रूर है कि मैं जाके अपने लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। कल सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी जो यहाँ फुटपाथ पर आकर बैठा था, तो सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में क्या था कि किसी तरह ये आग बुझ जाए, और सभी के दिल में होगा। कोई इस पर सियासत नहीं करेगा, कोई इस पर सियासत नहीं करेगा, लेकिन आवाम को मीडिया के ज़रिए ज़रूर पता होना चाहिए कि ये मेरे सारे नौजवान भाई, मेरे ख़्याल से जब से आग लगी है आप सब यही हैं, ये अपने लोगों की मदद के लिए तो खड़े हैं आप लोग। ये मेरा नौजवान जितना खड़ा है अपना घर बार छोड़ के, ये क्यों खड़ा है? क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है कि ये आग रुके। तो हम सब यहाँ बहनों के भाई मौजूद हैं, माँओं के बेटे मौजूद हैं, और हम सब की ये कोशिश है
कि इस आग को जल्द से जल्द रोका जाए। हुकूमती अमला इदारे काम कर रहे हैं, हमें नज़र तो आ रहा है। तनकीद किस बात की कर रहे हैं? जिस वक्त से आग लगी है, हाँ आग की शिद्दत है, तीसरे दर्जे की आग है, अंदर प्लास्टिक है, कपड़ा है, जो कारोबार अंदर है आप सबको पता है, वो आग पकड़ने वाला कारोबार है। लेकिन उस पर जितनी जल्दी काबू पा लिया जाए उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी है। हमें आपस में इख्तलाफ नहीं करना है, क्योंकि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, थोड़ा सा बोल लेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि मेरे इस भाई के जज्बात की मैं कदर करता हूँ, उसके अंदर गम है, गुस्सा है इस भाई के साथ कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने कोई मुझसे आके ये थोड़ी कहा कि मेरे लिए कुछ दे दो, यही है ना। अवाम की बात कर रहा है, ये अवाम की बात कर रहे हैं, हम सब अवाम की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो भी लोग यहाँ आए हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, वो इज़हार हमदर्दी के लिए आए हैं। हमें किसी के ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि एक सानिया है, उस सानिये में कोई इज़हार हमदर्दी के लिए आएगा। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना प्रेशर पड़ेगा, जितनी बात मीडिया में आएगी उतना प्रेशर आएगा। तो अल्टीमेटली फिर सबको, स्टेक होल्डरों को आपके साथ बैठना पड़ेगा। आज जानी नुकसान का ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन माली नुकसान का तखमीना लगाना पड़ेगा। लोगों के अरबों रुपए के नुकसान हो गए भाई। तो मैं बहैसियत गवर्नर सिंध, आप सबको मेरे बारे में पता है कि मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं और सारे लोगों के लिए खुले। अभी भी मैं अपने साथ कोई 2500 पानी की बोतलें लेकर आया हूँ, और कल से मैंने कहा है जब तक ये अमल यहाँ हो रहा है तो खाना भी गवर्नर हाउस से आएगा मेरी ज़ाती हैसियत में, और पानी भी 2000-4000 जितने भी लोग मेरे भाई यहाँ खड़े हैं उन सबको हम यहाँ देंगे। और उस वक्त तक मैं आता रहूँगा जब तक ये सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है गवर्नर साहब, वॉइस ऑफ कराची से अली बेग, एक सवाल करना है। नहीं, ताली नहीं यार लोगों शहर में इस तरीके के वाकयात जो आपने कहा कि एक तहकीकाती टीम बनेगी, रिपोर्ट तलब की जाएगी और उसमें तखमीना लगा लिया जाएगा। इससे पहले आरजे मॉल में भी जो है तहकीकाती टीम बनी, दोबारा से वो इमारत बनी। उसके बाद जो है अर्शी मॉल का भी वाकया हुआ। शहर कराची में हर साल एक इमारत आग लगने के बायस जो इस तरीके से जो है खराब होती है। शहर कराची के लोग जो है यहाँ पर हलाकतें होती हैं। इस सवाल करें ना क्या है, ये तो आपका जवाब है। सवाल क्या है? इन इमारतों को बचाने के लिए मजीद क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? अच्छा देखिए, जिम्मेदार हम सब हैं। वो इसलिए हैं कि जब एक इमारत में 1200 दुकानें होती हैं तो हमें फायर सेफ्टी के जो सिस्टम है उसको दुकानों में नाफिज करना चाहिए। सबसे पहले यूनियन होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और सबसे पहले इंतजामिया होनी चाहिए। तो 1200 दुकानें हैं, उनकी इंतजामिया होनी चाहिए। इंतजामिया, उसके बाद इदारे जिनका ये काम है कि वो उसकी इंस्पेक्शंस करें, सही, उनको रेगुलराइज ही नहीं करें। अगर किसी दुकान में कोई फायर सेफ्टी प्रोग्राम नहीं है उसको सील कर देना चाहिए मौके पे। और ये करने से किसी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो तो वक्ती, उसको एक होता है कि आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लें। असल मकसद होता है बड़े नुकसान से बचाना। लोग ये खड़े हो जाते हैं कि जी आपने मेरी दुकान बंद कर दी, लेकिन इदारों को भी और दुकान के मालकान को भी, अंजुमने जो हैं, जो इंतज़ामिया है, उनको मिल के काम करना है। हमें ऐसा सानिया किसी दूसरे मॉल में ना हो, प्लाजा में ना हो। ये आपके सवाल का जवाब ये है कि उसके लिए इक़दाम होने चाहिए, SOPs बननी चाहिए। सूबे का 95% है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि खामोश खड़े रहेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। हाँ, सही, सियासत नहीं करेंगे, ताउन करेंगे। मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा मेयर साहब पे, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा सूबे के चीफ मिनिस्टर पे। क्यों? क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर ऐसे सानियात आगे ना हो, और ये जो हुआ है इसका अज़ाला करना पड़ेगा। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इन चेहरे देखें इन नौजवानों के, रात के 2 बजे कल से खड़े, 48 घंटे से जिनका सामान अंदर है वो घर नहीं गए, जिनके लवाहिकीन अंदर है वो घर नहीं गए, कोई खाना पीना नहीं खा रहा है।
अभी मैं आया हूँ, कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए हैं पानी के, चीज़ों के, सब भरे पड़े हैं, क्योंकि इनकी भूख मर गई है, इनको ना प्यास लग रही है, इनको गम लगा हुआ है, किसी को अपने लवाहिकीन का और किसी को अपने रोज़गार का। कितने लोग बेरोज़गार होंगे उसका अंदाज़ा लगाया हमने। जिसकी 1200 दुकानें हैं, अगर एक दुकान में 3 लोग भी काम कर रहे हैं तो 3600 लोग बेरोज़गार हो गए। 3600 खानदान, एक खानदान में 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी बेरोज़गार हों एक घर के, तो आप बताएं कि 10,000 लोगों का चूल्हा बुझ गया है। ये 1200 दुकानदार टैक्स पेयर हैं। हमने यहाँ आकर पहले दिन भी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे तनवीर भाई, उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनको तसल्ली दी है। लोगों को मुतमईन करने के लिए 2.5 घंटा यहाँ रहे कि किसी तरह से इन लोगों को ये एतमाद हो कि इनके हुकूमती नुमाइंदे इनके साथ खड़े। मैं आने के बाद पहले जाए वक़िया को देखने गया हूँ, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली है कि कितनी देर में ये काम कूलिंग का शुरू होगा, कितनी देर में हम अंदर जा सकते हैं। अंदर जाना है, हालात देखने हैं, खामोश तो नहीं रहना है। और जब तक लोगों का अजाला नहीं होगा, चाहे वो जानी हो चाहे माली हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब तक लापता लोग बाजियाब नहीं हो जाते। अंदर कितने लोग हैं, वो फैमिलीज़ हमें फ़ोन कर रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं। एक हामला खातून अंदर है जिसके मियाँ ने कल मेरी बात कराई थी, उसका मियाँ पार्किंग गया था मोटरसाइकिल की लगाने, 7 महीने की हामला औरत। क्या लेने गई थी? अपने होने वाले बच्चे के घर के लिए सामान, कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद उसको सामान चाहिए बच्चों का, नहीं वापस आई। तो हमें इत्मीनान के साथ पहले इस अमल को, जो काम अंदर हो रहा है जारी है, इसको देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि कितने लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे के अंदर से ये दुआ करें कि ज़िंदा भी निकल आए इंशाअल्लाह ताला। किसी एक घर का, किसी जितने मैं तो कहता हूँ मिसिंग है, जो लापता हो गए अंदर, सब वापस आ जाए। हमें दुआ करनी है। अमली काम ये करना है कि लोगों का कारोबार दोबारा से खड़ा हो, ये दुकानें फिर आबाद हों, जो बेरोज़गार हो रहे हैं वो रोज़गार से लग जाएं। बाकिर भाई, यही सबकी दुआ है ना वकास भाई? हैं? हो सकता है, होगी, होनी चाहिए। आपकी है नहीं है? मैं इस वक्त सवाल के पोजीशन पे हूँ। पूछें सवाल। मेरा सवाल यह है कि आपने बतौर गवर्नर मुतादिद नोटिस लिए, इस वाक़े का भी नोटिस लिया है, उनमें से कौन कौन से नोटिस हैं जिस पर कोई काम हुआ? जैसे यहाँ लोगों ने बताया अर्शी मॉल का वाक़या हुआ, कितने लोगों को उसमें कंपनसेट मिला, और ऐसे दीगर जो कराची में हादसात और सानियात हुए। बतौर गवर्नर अब आपका भी एक अरसा हो गया, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत, किन से ये लोगों को उसका रिलीफ मिल सका, कंपनसेट में हो चुके? बाकिर भाई, आप रिपोर्टर हैं चैनल के, आप भी सारे वाक़यात में पहुँचे होंगे, आपने भी सवाल किए होंगे। आप बताएं कितनों का पूरा हुआ? आप तो मॉनिटर कर रहे हैं ना, कितनों का हुआ आप बताएं, मेरा आपसे सवाल है। मैं भी जवाब नहीं, जवाब दें आप मुझे। आपने नहीं, क्योंकि आपने सवाल किया है, मैं तो आपसे पूछता हूँ। जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, इस तरह सूबे का गवर्नर भी सवाल उठा रहा है, लोगों को ये शऊर दिला रहा है कि भाई हम सबको ही तो मिलके करना है। अगर मेरी आपने पहले सारी बात सुनी हो तो मैंने यहाँ आकर ईमानदारी से बताएं, कोई सियासी बात की है? किसी की मुखालफत की है? क्या किसी दूसरी सियासी जमात पर सवाल उठाया है? किसी की कारकर्दगी पे सवाल उठाया है? नहीं, क्योंकि हमें सियासत नहीं करनी भाई। यहाँ मेरे भाई बहन अंदर हैं, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। कोई मेरा पख्तून भाई है, कोई मेरा सिंधी भाई है, कोई मेरा बलोची भाई है, कोई मेरा महाजिर भाई, सब अंदर हैं। जब अंदर वो जान की बाजी लड़ रहे हैं तो मैं यहाँ खड़े होके किसी पर तनकीद करूँ? नहीं करूँगा मैं, चाहे कैसे ही सवाल करें। मेरा सारी सियासी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका,
सारे इदारों का। और ये शुक्रिया अदा करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ जो काम हो रहा है वो स्मूथली हो जाए, कोई सियासत ना हो, मेरे बच्चे भाई बहन सारे बाजियाब हों, इसके लिए ऐलानात हों, लोगों को मुआवजा मिले, उसके बाद तहकीकात कंप्लीट हो, सियासत फिर कर लेंगे। और जिनको अगर पहले नहीं मिला मुआवजा उनको भी। और जो आपका सवाल था उसको भी मैं कह दूं, दोनों भाइयों का, अगर किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला तो मिलना चाहिए। और हम उनके जो लवाकिन हैं जिनको नहीं मिला वो मुझसे गवर्नर हाउस में आके रब्ता करें, हम वफाक से बात करेंगे, मैं सूबे में बात करूंगा, मुराद अली शाह साहब से बात करेंगे, मेयर से बात करेंगे, भाई जो मनसब पर है उससे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर इससे पहले कहीं आग लगी है और अगर उसका मुआवजा किसी वजह से कहीं रुका हुआ है तो हम अरबाब इख्तियार की नोटिस में लाएंगे, यही काम है हमारा। मैं ख़त लिखूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा, 10 खत लिखूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई आर नहीं है। मेरे अगर इस भाई का काम मेरे ख़त लिखने से, मेरे फ़ोन करने से, मेरे इसके साथ खड़े होने से होता है, मैं 100 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, मुझे अपनी कोई तस्लील महसूस नहीं होगी। मैं कोई मनसब पर बैठने वाला गवर्नर नहीं हूँ, मैं अवाम के साथ खड़े रहने वाला वो अवामी गवर्नर हूँ कि जहाँ मुझे लेकर आपने चलना है चले मेरे साथ आए, किसी को अंदर चलना है वो चले मेरे साथ, मैं चलूँगा सबसे पहले। यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। क्या ये सानिया नहीं हुआ, ये हम यहाँ खड़े हैं, सब गम में क्यों खड़े हैं? आखिरी दम तक यहाँ खड़े रहेंगे। जो जो हुकूमती अरकान से बात करनी है, वज़ीर आज़म से भी मैं बात करूँगा, मैं वफाक से बात करूँगा, मैं सूबे के सारे एक एक स्टेक होल्डर से बात करूँगा, और बात करके हमने इस मामले को हिकमत अमली से अमली शक्ल पहनानी है। और जब हम अमली जामा पहनाएंगे तो नज़र आएगा ना भाई, हम सब एक साथ खड़े होंगे, इत्तेफाक से खड़े होंगे, तो फिर वो लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे जो सियासत कर रहे होते हैं। कामरान भाई, बोल्टन मार्केट का सानिया भी कुछ साल पहले हुआ था, और उस वक्त जब MQM हुकूमत में थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कामयाब रिहैबिलिटेशन, सबसे मुकम्मल रिहैबिलिटेशन और सबसे मुकम्मल बेहतरीन, जिस तरह ताजिरों ने कहा था उस तरह का इजाला उनका किया गया था। हम वही स्पिरिट आज भी कैरी करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। फारूक भाई, आज भी ये शहर MQM के पास ही है। नहीं है इंशाल्लाह, आज साथ भी ये ही शहर MQM के पास ही है। हाँ, फिर उसके बाद अवाम में चलते हैं। 17 MNA हमारे। भाई आप यकीनन कल से आ रहे हैं और गुल प्लाजा के दुकानदारों से मुलाकात हुई, सदर से मुलाकात हुई, तनवीर फालसा से, तो आपने जो बात की इब्तिदा में कि ये तहकीकात होनी चाहिए और ये करेंगे कि आखिर ये अवामिल कौन से का फरमाएँ जो आग लगी है, पड़ी है आग कैसे? तो यानी कि दुकानदारों ने आपसे इस तरह बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनको लगता है कि ये दुकान तीसरे दर्जे की आग है ना, आग लगाई गई है। नहीं, आग लगाई का किसी ने जिक्र नहीं किया। बात ये हुई कि जब आग लगी तो वो बढ़ी कैसे और वो फौरी तौर पे बुझी क्यों नहीं, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और हम सभी ने ये इत्तफाक किया। मार्केट के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जियो पर मौजूद है, उसने कहा कि जी गवर्नर साहब हमारे साथ आके खड़े हुए हैं, हमें मुतमईन किया है। जिससे हमने कहा उससे उन्होंने वहाँ बात की, उस वक्त उन सबको यहाँ हमने बुलाया। आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसको काबू पाने में इतना ही टाइम लगता है जितना लग रहा है, क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि 1200 दुकानें हैं, अंदर किस तरह किसका सामान है, गोदाम है, आग से आग ने पकड़ा है, तो ज़ाहिर है वो तो नज़र आ रहा है ना। अब ये जज्बात जो हैं ये उसकी दो वजूहात हैं, किसी का जानी नुकसान और किसी का माली नुकसान। अगर जानी और माली नुकसान किसी का भी होगा मुझ समेत, उसके जज्बात तो कुछ और होंगे ना यार। अब मैं इसको अपने जज्बात से कैसे मिला सकता हूँ? इसके अंदर गम भी है, गुस्सा भी है, तकलीफ़ भी है, तो ये तो कहेगा बात। अब मैं इसे लड़ना शुरू कर दूँ, ये तो बड़ी ज़ाती है। मैंने तो उसको गले से लगाया है, मैंने तो इसको लोगों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। आपके स्क्वाड है वो, मेरी नहीं है। सुने, अगर आपके स्क्वाड है, नहीं मेरी आपके साथ जो ये होते हैं, अच्छा, उसकी भी वजाहत गर्दन से पकड़ा है मुझे, उसकी भी वजाहत कर देता हूँ। एक मिनट, इसकी भी मैं वजाहत नहीं, मैं एक मिनट बता, उसकी वजाहत कर देता हूँ। जब भी हम एज गवर्नर कहीं पहुँचते हैं तो जो इलाके की सिक्योरिटी होती है ना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई और हादसा ना हो जाए। तो जो इलाके के लोग होते हैं उनको हम नहीं जानते होते, उनका अपना ड्यूटी का काम होता है। इसलिए आपके सामने मैंने उन सबको सुन लें हटाया भी,
जब मैं आपको बुला रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तो नहीं है ना कोई, जब मैं आपको, आज मेरे बराबर में आप खड़े हैं ना, बताएं, मैंने आपको खुद बुलाया, आपको खुद बुलाया, तो उसके बाद कोई गिला किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम सब, आप भी यहाँ इसी काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, आप भी इसी काम के लिए हैं कि ये आग बुझे, लोग अपने जो नुकसानात हैं उससे आगे बढ़े। और आप सब मुझे अपने नंबर लिखवाएं, ठीक है ना, मेरे लोग अभी आपसे नंबर लेंगे, जिसका जो नुकसान है, अजाला है, वो हमारे पास आए, फिर आप देखें कि मैं आपके साथ किस तरह बैठ के बात करता हूँ। और फिर आप ही लोग होंगे और कहेंगे कि यार वाकई गवर्नर साहब ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि इन 3 सालों में हमने लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाया है। कम से कम मेरे लिए ये सहाफ़ी भाई सारे खड़े, ये हमारे पूछे, हमारे जियो के रिपोर्टर खड़े, आप बताएं मेरा अमल लोगों के साथ क्या है। फिर तो आपको इंशाअल्लाह ताला बेफिक्र रहें, अल्लाह अच्छा करेगा। हम सब ये अहद करें कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, उसके लिए अमली काम करेंगे। जो दुकानदार यहाँ खड़े, उन्होंने अब अहद करना है कि अपनी दुकानों में जो सेफ्टी सिस्टम है उसको लगाएंगे। हमने ज़रूर ये नहीं सोचना है कि ये अल्लाह ना करे आग लगेगी तो हम खड़े होंगे। आग लगने से पहले जितने अवामिल हैं उस पर हमने सब ने, अगर कहीं इदारों की कोताही है, आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट करना है। आपने, अगर मालिक मकान दुकान खोलता है, आप दुकान में अगर सेलमैन है काम ना करें, आप कहें जी हमें ये SOPs पूरी करके दें। यार अगर कोई मालिक मकान, जब दुकानदार का मालिक तो घर बैठा है, लेकिन एक माँ का बेटा वहाँ 10,000 रुपये में काम कर रहा है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड, और मैं दर्जात बुलंदी की दुआ करता हूँ उस फायर ऑफिसर के जो यहाँ शहीद हो गया कल काम करते हुए। आप देखें ना, फुरकान, उसकी शहादत हो गई। कल मैं उसके घर भी जाऊँगा, वो भी लोगों की जानें बचाते हुए शहादत दे गया है। आप देखें ना, सरकारी ओहदेदारों ने जान दी है ना, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं जो आपके सहाफ़ी भाइयों ने हमारे सवाल किया है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। ये तो हो चुका, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें ये सोचना है कि आइंदा ना हो, और किन अवामिल की वजह से हुआ, उन अवामिल को कैसे रोका जा सकता है। फारूक भाई सही है, उधर भाई, हम फिर ऐसे ना खड़े हो ना, हम खुशियों में खड़े हो, ऐसे गमों में आए जहां इन भाइयों के चेहरे उदास हों, तकलीफ में हो। ये तो कहीं की बात नहीं है भाई, और सबको अपना अपना हिस्से का किरदार अदा करना है। हाँ, आपने कहा जो हमारे यहाँ के MNA अरशद वोरा, वो भी 10:15 से लेकर रात तक पूरी रात यहाँ मौजूद थे, मेरे साथ खड़े थे, और हम सब यही कोशिश कर रहे थे कि जो इदारे हैं उनको फ़ोन करके बुलाया जाए। तो जहाँ तक खड़े होने की बात है, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। खड़े होने से नहीं घबराते, और ना किसी का जवाब देने से घबराते हैं। ये मनसब अल्लाह ने दिया है आप लोगों की खिदमत करने के लिए, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आखिरी में सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, और हम सबको ये हिम्मत दे कि हम हौसले के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की इस वक्त मदद करें। जो मुखय्यर हज़रात मेरी बात सुन रहे हैं वो आगे बढ़ें, पता करें, उन लोगों की लिस्टें लें जो यहाँ नौकरी पेशा हैं, और अगर उनका रोज़गार बंद हो गया उनको घर पे हेल्प करें। हम इसमें एक सेल बना रहे हैं गवर्नर हाउस में, 1366 हेल्पलाइन नंबर मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, 1366 हेल्पलाइन नंबर। जितने सेलमैन काम करते हैं वो उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उनके लिए हम घर में राशन का और जो हेल्प हो सकती है मुखय्यर हज़रात से वो अमल करेंगे, उनकी दूसरी नौकरी का बंदोबस्त करेंगे, और जो दुकान के मालकान हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। जिन बिल्डरों से हमने बात की है, कल सारी ताजिर बिरादरी मेरे पास कल गवर्नर हाउस आ रही है। अभी जो कराची चैम्बर के जावेद भाई हैं और जावेद बिलवानी और सदर ने मुझसे बात की है कि वो इनकी पूरी इंतज़ामिया को लेके कल आ रहे हैं। तो हम ये लाएमल बनाएंगे बिल्डरों के साथ बैठ के कि इसको जल्द से जल्द दोबारा डेवलप किया जाए, और लोगों को वफाक से बात करके और सूबे से बात करके इनका जो नुकसान है उसका ज़ाला कराया जाए। और ताजिर तंजीमें जो हैं 265 ऐसी इमारतें हैं ना जहाँ ये तिजारती मराकज़ है, ख़ास तौर पर उन 265 तिजारती मराकज़ की जो ताजिर तंजीमें हैं
उनको भी बोर्ड पर लेंगे और जो SOPs बननी चाहिए हुकूमत के जो मुताल्लिक़ा इदारे और वजारतें उनके साथ बिठाकर, और बल्दिया उस्मा कराची के जो मुताल्लिक़ा इदारे और जो इस पर जो उनके मुंतखब नुमाइंदे काम कर रहे हैं उनके साथ बिठाकर, ताकि असल ये जो कुर्बानियाँ लोगों ने दे दी हैं, जो अपनी जानों से गए हैं, अर्शी मॉल हो या RJ मॉल हो, अगर उस वक्त ये सारी SOPs इस तरह वज़ा हो जाती तो शायद ये आगे सद्देबाब होता। लेकिन अब सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हम अपना इसमें किरदार अदा करेंगे और गवर्नर साहब ने तो इसमें मेरे माशाल्लाह लीड ले ही ली है। और अगर ये शायद ना होते तो नेवी की तरफ से जो कुमक और इमदाद पहुँची इतनी जल्दी नहीं पहुँचती। KPT की तरफ से जो बाउजर्स स्नॉर्कल्स पहुँचे वो कोई और आ भी जाता तो शायद नहीं होता। गवर्नर साहब का यहाँ पर आना बर वक्त जो नुकसान हो रहा है, शायद उसमें कुछ कमी अगर हुई है तो वो मैं समझता हूँ कि कामरान टिसूरी भाई ने बर वक्त जो काम किया है, अल्लाह ताला इनसे और काम ले। चलें जी, अल्लाह ताला